अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद है और इस प्लेलिस्ट में हम एजेंटिक एआई का कोर्स कवर करेंगे। इस कोर्स को पढ़ने का मकसद ये है कि इस कोर्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो बहुत चंद लोग ही हैं जिसको पढ़ा रहे हैं कोर्स में फ्री में, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको कम ही मिलेगी। तो इस कोर्स का मार्केट में डिमांड भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी ये नया बिल्कुल, और इससे जो एजेंट बनाना सीखेंगे आप, उसकी बहुत वैल्यू है। तो आगे का जो दौर है वो इसी तरफ जा रहा है, तो उसका स्टार्ट हम इस वीडियो से लेंगे। तो ये पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं। आज हम इसका इंट्रो पढ़ेंगे इस डॉक्यूमेंटेशन से, और उसके बाद फिर आगे बेसिक से एडवांस पे जाएंगे। ओपन एआई एजेंट्स वैसे भी लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब वो आपको ऑटोमेशन सिखा रहे हैं, लेकिन वो कोड के ज़रिए सिखा रहे हैं, वो आपको टूल्स के ज़रिए सिखा रहे हैं कि उससे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट टूल काम करता है। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें आपकी जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर आप कोड के ज़रिए ख़ुद बनाते हैं तो उसमें आपको काफ़ी बचत होती है और उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है आपके एक्सपेंडिचर का। तो उसमें कोड से करने का यही फ़ायदा है कि आप अपना बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बचा सकते हैं। तो कोड से करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर आप पढ़ लें तो उसका स्टार्ट हम इस क्लास से लेंगे। तो शुरू करते हैं। ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। इसमें कह रहा हूँ ओपन एआई एजेंट एसडीके enables you to build agentic AI apps in a lightweight, easy to use package with very few instruction. It's a production ready upgrade of a previous experimentation for Agent Swarm. The Agent SDK has a very small set of primitives. इसमें कह रहे हैं कि ओपन एजेंट एसडीके जो है वो आपको एआई एजेंट एप्स और लाइटवेट इजी टू यूज़ पैकेजेस बनाने की आपको सहूलत फराहम करता है। ये तो हमें ही पता है कि जो ओपन एजेंट एसडीके है ये हमें एजेंटिक एआई एप्स और लाइटवेट एब्स्ट्रैक्शन इसकी देता है, मतलब इसके ज़रिए हम इजी टू यूज़ एजेंट्स बना सकते हैं। और इसमें बता रहे हैं कि प्रोडक्शन रेडी अपग्रेड है हमारे पिछले एक्सपेरिमेंटेशन का, जिसे स्वाम कहते थे। मतलब ये बिल्कुल तैयार शुदा है, पिछले एक्सपेरिमेंट का अपग्रेड वर्जन है, स्वाम जिसे कहते थे, तो उसका एक अपग्रेड वर्जन है ओपन एजेंट एसडीके। और आगे कह रहे हैं कि ओपन एजेंट एसडीके के बहुत कम प्रिमिटिव्स हैं, मतलब ये बहुत कम चीज़ों पर मुश्तमिल है। उसमें 4 चीज़ें लिस्ट की हुई हैं इन्होंने: एजेंट्स, हैंड ऑफ्स, गार्डरेल्स और सेशंस। एजेंट्स फिर वही आ गया कि विच आर एलएलएम्स equipped with instructions and tools। एजेंट्स जो हैं वो एलएलएम्स से, एलएलएम्स जो होते हैं वो होते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एलएलएम्स जो होते हैं वो एजेंट का जो ब्रेन होते हैं, मतलब जो भी उसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है एजेंट को, जो भी सवाल पूछा जाता है या जो भी ब्रेन का जो काम कर रहा होता है वो एलएलएम करता है। इसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। और ये जो है इंस्ट्रक्शन और टूल्स के साथ होता है, मतलब इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है और टूल्स होती हैं जिनके ज़रिए एलएलएम काम करता है, एलएलएम एजेंट से काम लेता है। और अगला है हैंड्स ऑफ, विच अलाउज एजेंट्स टू डेलीगेट टू अदर एजेंट्स फॉर स्पेसिफिक टास्क। हैंड ऑफ के नाम से ही जैसे हमें समझ आ रहा है कि हैंड ऑफ जो होता है वो एक एजेंट से दूसरा एजेंट जब अपना टास्क किसी को देता है, बांटता है, तो उसे हैंड ऑफ कहते हैं। यानी कि अगर कोई एजेंट उस टास्क के लिए स्पेशलाइज नहीं है, मतलब वो काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता, तो वो काम दूसरे एजेंट को दे देता है जो उससे बेहतर तरीके से, मतलब जो उसमें स्पेशलाइज्ड होता है, उस काम को करने के लिए बेहतरीन होता है, उस एजेंट को दे देता है, तो उसे हैंड ऑफ कहते हैं। तीसरे बुलेट पॉइंट पर गार्ड रेल्स, विच enables validation ऑफ एजेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स। गार्ड रेल्स जो होते हैं वो एक तरह से गार्ड का काम करते हैं, मतलब जब भी आप कोई इनपुट देते हैं एजेंट को, जैसे कि हम चैट जीपीटी पर जाते हैं और उसमें हम कोई चैट जीपीटी के ऑनर की या प्रोग्रामर की जो उसने प्राइवेट चीज़ रखी हुई है उसकी इंफॉर्मेशन मांग लेता है कोई,
या कोई ऐसी चीज़ मांग लेता है जो उनकी पॉलिसीज से खिलाफ है, तो वो जो है जो चैट जीपीटी होता है, कोई भी मॉडल होता है, तो वो हमें ऐसी कोई भी चीज़ देने से इनकार कर देता है, उसका जवाब नहीं देता। तो वो किस तरह होता है, वहाँ पे गार्ड रेल्स अप्लाई किए हुए होते हैं कोड के अंदर, जिनमें इन सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं कि अगर ऐसा कुछ भी है तो आपने उस चीज़ को रोक देना है, आपने कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना है, इनपुट को आगे नहीं बढ़ाना, और एक स्पेसिफिक मैसेज जो होता है वो यूज़र को दे देता है वो। सेशंस सेशंस which automatically maintains conversation history across agent runs। सेशंस जो होते हैं वो एजेंट हिस्ट्री, जैसे कि हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और एक न्यू चैट लेते हैं और उस पर हम बात करते हैं, उस चैट पे हम बात करते हैं, और उसके बाद एक दिन बाद आते हैं उसी चैट पे वापस करते हैं बात। तो हम अगर पिछली कन्वर्जेशन से रिलेटेड कोई भी बात करेंगे तो वो उसको उसके सेशन में होगा पहले से ही, और उसको ये चीज़ पता होगी कि इसने उससे पहले बात की थी, तो उसकी हिस्ट्री में सेव होगा। अच्छा, तो नीचे आ जाते हैं। इन कॉम्बिनेशन विद पाइथन दीज primitives आर पावरफुल enough टू एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टूल्स एंड एजेंट्स। पाइथन के कॉम्बिनेशन के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत पावरफुल इनफ हैं कि टूल्स और एजेंट के कॉम्प्लेक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा उलझी हुई चीज़ों को ये डिफाइन कर सकें और बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें। पाइथन के साथ मिलके जब टूल्स और एजेंट्स के प्रिमिटिव्स आते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें जो उन्होंने हैंड ऑफ एजेंट गार्डरेल वगैरह, ये सारी चीज़ें जब मिलके पाइथन कोड के साथ काम करती हैं, तो वो एजेंट को आराम से जो है वो रिलेशनशिप इसका अच्छा कर सकती हैं आपस में, और जो भी है चीज़ एक्सप्रेस कर सकती है। अलाउ यू टू बिल्ड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन विदाउट अ स्टीप लर्निंग कर्व। और ये हमें इस चीज़ की सहूलत फराहम करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े बगैर हम ये चीज़ें लर्न कर सकें। In addition, the SDK comes with built-in tracing that lets you visualize and debug your agent flows, as well as evaluate them and even fine-tune models for your application। और एजेंट एसडीके जो है वो बिल्ट इन ट्रेसिंग, यानी कि ट्रेसिंग होती है इसमें, ओपन एजेंट एसडीके में एक फीचर होता है जिससे आपको अपनी एजेंट का हर ट्रेस मिलता है। यानी कि आपके एजेंट ने अभी रिक्वेस्ट भेजी है, या रिक्वेस्ट से मुराद किसी ने कोई मैसेज किया है, तो वो उसका रिप्लाई आएगा, आउटपुट गया है, तो उसका रिप्लाई जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी हमें ट्रेसिंग के थ्रू हमें मिलती रहती हैं एजेंट एसडीके में, जिससे हमारे मॉडल जो हैं वो फाइन ट्यून रहते हैं, अप टू डेट रहते हैं। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं कि वाई यूज़ दी एजेंट्स एसडीके, कि हम एजेंट एसडीके क्यों इस्तेमाल करें, क्या फ़ायदा हमारा इसमें। तो लिखा हुआ है दी एसडीके हैज़ टू ड्राइविंग डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, इनफ फीचर्स टू बी वर्थ यूजिंग, मतलब इतने फीचर्स इसमें कि ये यूज़ करने के लिए फ़ायदेमंद है, बट फ्यू इनफ primitives टू मेक इट क्विक टू लर्न। और इतने फीचर्स हैं कि ये वर्थ यूजिंग है, मतलब इसकी वर्थ ज़्यादा है यूज़ करने के लिए, लेकिन प्रिमिटिव्स सिर्फ इतने ही हैं इसके कि इनको आराम से सीखा जा सकता है। आसान, मतलब इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन सीखना इसको मुश्किल नहीं है। वर्क्स ग्रेट आउट ऑफ द बॉक्स बट यू कैन कस्टमाइज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। हमेशा जो है ये हमारी सोच से ज़्यादा ही काम करता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने लिहाज से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि अगला स्टेप वो क्या ले। Here are the main features of the SDK। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए हैं एजेंट SDK के। उसमें पहला फीचर आ जाता है एजेंट लूप। एजेंट लूप जो होता है बिल्ट इन एजेंट लूप दैट हैंडल्स कॉलिंग टूल्स, सेंडिंग रिजल्ट टू दी LLMs एंड लूपिंग until the LLM is done। एजेंट लूप जो होता है वो एजेंट्स के अंदर बिल्ट इन होता है, मतलब पहले से एजेंट के अंदर बना हुआ होता है, इंस्टॉल होता है, और उस वो काम क्या करता है, वो काम ये करता है कि टूल, जैसे हमने कोई टूल बना के एजेंट को दे दिया, तो उस टूल को कॉल करना एजेंट लूप की जिम्मेदारी है। सेंडिंग रिजल्ट टू दी LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक, मतलब एजेंट के ब्रेन तक कोई भी रिजल्ट भेजना है तो वो एजेंट लूप की जिम्मेदारी है। और उसको लूप करना
जब तक LLM डन नहीं हो जाता, मतलब अपना काम नहीं कर लेता, तब तक उसको लूप करता रहता है, चलाता रहता है। लूप से मुराद है चलाते रहना। Python first. Use built-in language features to orchestrate and chain agents rather than needing to learn new section. ये जो है built-in लैंग्वेज इसकी जो होती है फीचर्स, वो चेन एजेंट्स होते हैं, और इसको हमें इसके लिए हमें कोई दूसरी ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम पाइथन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड ऑफ्स, a powerful feature to coordinate and delegate between multiple agents। ऐसा भी हम लोग पर पड़ा हैंड्स ऑफ, ये पावरफुल फीचर होता है जो एजेंट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने में और एक दूसरे को टास्क जो हैं वो असाइन करने में या एक दूसरे को डेलीगेट करने में या पास करने में काम आता है हैंड ऑफ। गार्ड रेल्स भी पढ़े हमने अभी ऊपर के, रन इनपुट वैलिडेशन एंड चेक इन पैरेलल टू योर एजेंट्स, ब्रेकिंग अर्ली इफ द चेक फेल्स। वही बात आ गई कि इनपुट वैलिडेशन मतलब जो जो इनपुट चैट में दी जाती है यूज़र की तरफ से, वो चेक करता है एजेंट, और उसके बाद ब्रेक कर देता है उस रिक्वेस्ट को। जो इनपुट यूज़र ने दिया होता है वो रिक्वेस्ट कहलाती है, उसको पहले ही रोक देता है अगर वो फेल हो जाता है, यानी कि कुछ भी गलत होता है तो वो फेल हो जाता है और उसको रोक देता है। सेशंस, ऑटोमेटिक कन्वर्सेशन हिस्ट्री मैनेजमेंट अक्रॉस एजेंट रन्स एलिमिनेटिंग मैनुअल स्टेट हैंडलिंग। ऑटोमेटिक कन्वर्सेशन हिस्ट्री मैनेजमेंट करता है सेशन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वही है जो चैट की आपकी पुरानी हिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ याद रखता है और उसको सेव रखता है। फंक्शन टूल्स, फंक्शन टूल क्या होते हैं? टर्न एनी पाइथन फंक्शन इनटू अ टूल। ये तो आप लोग समझ आ रहा हो कि किसी पाइथन फंक्शन को टूल में बदल देता है, विद ऑटोमेटिक स्कीमा जनरेशन एंड पायरेंटिक पावर्ड वैलिडेशन। और फंक्शन टूल के ज़रिए ऑटोमेटिक स्कीमा जनरेशन होती है, वो अभी आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि स्कीमा जनरेशन क्या होती है और पायरेंटिक पावर्ड वैलिडेशन क्या होती है। ट्रेसिंग, ट्रेसिंग है जैसे अभी हम लोग पर पढ़ी कि बिल्ट इन ट्रेसिंग दैट लेट्स यू visualize, debug and monitor your workflows, as well as use the OpenAI suite of evaluation, fine-tuning and distillation tools। बिल्ट इन वही करती है कि आपको विजुअलाइज करने देती है, डीबग करने देती है, और आपके वर्क फ्लोज जो भी हो रहे हैं एजेंट के, वो आपको मॉनिटर करने देती है। और जो है आपकी OpenAI की एवेल्यूएशन को सूट भी करती है, और आपके हर चीज़ को फाइन ट्यून रखती है। अब नीचे इसकी इंस्टॉलेशन दी हुई है कि किस तरह इंस्टॉल होगा, और हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। तो ये दिखाया हुआ है कि एजेंट किस तरह बनता है, मतलब उसकी एग्जांपल दी हुई है कि उसमें ये नेम आता है और इंस्ट्रक्शन, जैसा भी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि एजेंट के अंदर टूल्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो टूल का पैरामीटर तो उसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन इंस्ट्रक्शन का दिया हुआ, जैसे कि इसने बताया हुआ कि यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। तो ये एक पैरामीटर है इंस्ट्रक्शन जो कि देते हैं, तो उसी हिसाब से एजेंट आपका काम करता है। तो अब ये नीचे रनर डॉट रन वगैरह है, ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो उसके लिए आप लोग जुड़े हैं, और कोई भी सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप लोग को नहीं समझ आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।